परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो पुण्यात्मा परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपना ये तत्व ज्ञान जो 5वां वेद ये सुनाते हैं। अब जब परमात्मा ने उस 5वें वेद में आकर बताया है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो उनके बहुत कृपा पात्र होते हैं। वैसे तो उनके सभी ही प्रिय हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, हम एक ही परम पिता के बच्चे हैं। चाहे किसी मजहब धर्म से हम संबंधित रखते हो, लेकिन हमारा मूल पिता एक ही है। वो कबीर देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो हमारा जनक है। या तो हम काल के अधीन होकर के इसके संकेत से अब हम नाच रहे हैं। उस परमेश्वर के सभी वैसे तो बच्चे हैं, लेकिन पिता अपने उस बच्चे को ही घर का कारोबार संभलवाता है जो संभालने योग्य होता है। उसी को अपनी तजूरी यानी सेफ की चाबी देता है जो उस धन को संभाल सके। नादान बच्चे को दे दे तो वो आप भी खराब करे और न भी खिलावे, तुरंत ही निर्धन हो जावे। तो इस प्रकार परमात्मा के विधान में लिखा है वेदों में कि वो परमेश्वर ऊपर रहता सचखंड में, जिसको ध्रुव लोक कहा है वेदों में, और वहां मनुष्य दृश्य है वो, लेकिन उसका शरीर बहुत तेजों में है। वहां से जब नीचे आता है तो अपने रूप को सरल कर लेता है, हल्का तेज पुंज का बना लेता है, और वहां शरीर आता है और नीचे अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। ये 5वां वेद वाला ज्ञान उनको सुनाता है। उनमें से कौन कौन है जो दास को अब कलयुग के अंदर पता है कि किन किन को परमात्मा अपने विधान अनुसार मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश जिला मेरठ। इन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, और भी बहुत से मंत्र हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 यानी 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर। यह प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी अच्छी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, और ऐसे उनको प्राप्त होते हैं जैसे आकाशीय बिजली, आकाशीय विद्युत अपने स्नेह वाले धातु को ही आधार बनाकर उसके ऊपर गिरती है। जैसे पुराने समय में हमारे सामने एक कांसी धातु होती थी, कांसी, उसके थाली बेले होते थे। वर्षा के दिनों में यदि वो बाहर रह जाते थे, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं को कि इन कांसी के बर्तनों को अंदर रखो, इन पर बिजली गिरती है अमूमन। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे वो परमात्मा
उन विशेष पुण्य आत्माओं पर अट्रैक्ट होता है, किस लिए कि वो मेरा काम कर सकते हैं। बाकी तो बालक हैं, वो इस धन को खराब कर सकते हैं। इसलिए उन पुण्यात्माओं को इस कलयुग में आकर मिले। वैसे तो वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को बहुतों को मिले हैं, लेकिन उनको वो धन दिया नहीं। मिले अवश्य हैं कि उनकी दृढ़ता ना पाने से उनको वो धन दिया नहीं जो इन पुण्यात्माओं को दिया। अब प्रसंग है कि हम इस बहुत ही गंदे लोक में रह रहे हैं और यहाँ का स्वामी है ये काल भगवान, ज्योति स्वरूपी निरंजन, जिसको सरपुरुष कहते हैं। और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और दुर्गा इनकी पत्नी है। ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। पुण्यात्माओं, हम चतुर गणे हो गए। एक थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त करके छोटी मोटी कोई पोस्ट हमें प्राप्त हो जाती है और समय पर 2 रोटी ठीक प्राप्त हो रही है, तो हमने भगवान के मार्ग का ज्ञान नहीं रहा और ना इतनी आवश्यकता समझते, और हमने अभी तक जो सुना है वो अज्ञान भर रखा है। और ये तत्व ज्ञान जो प्रारंभ होता है, ये मन ना जाने कितने जो है ऑब्जेक्शन पैदा कर देता है। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में इतना वजन है कि इन सब शंकाओं का वो समाधान कर देता है। लेकिन उसके लिए आप जी ने सत्संग सुनना पड़ेगा, चाहे ना चाहते हुए भी सुनना पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, ये सुनना पड़ेगा। और फिर देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। फिर ये इसका कारण क्या है, पहले उस प्रसंग को सुनाते हैं जो दास सुनाना चाहता है कि हमारे साथ यहाँ सारा कार्य मजबूरी से कराया जा रहा है। शरीर ऐसा दे दिया, हम कर्म करे बिना इसको सुरक्षित रख नहीं सकते। फिर हमने ऐसी परंपराएं बना ली कि हम सारा दिन उन्हीं की पूर्ति में सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। बढ़िया मकान हो, पुत्री का विवाह करना पड़ेगा, बहुत घना पैसा लगाना पड़ेगा। ये हमारी भूल और अज्ञानता का कारण है। पुत्र के विवाह में हम दहेज लेते हैं, पुत्री के विवाह में हम देते हैं, तो ये क्या वस्तु है? अज्ञानता का कारण है। हम किसी का धन लेते हैं, हम उसके ऋणी हो गए, और हम देते हैं तो भगवान के दोषी हो गए। तो इसलिए हमने न तो दहेज अब लेना है और ना ही देना है। ये कोई प्रतिबंध नहीं होता। इस तत्व ज्ञान से आप परिचित होकर इससे अपने आप हटोगे। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, तुमने उस परमात्मा के स्थान का, उस जहां पर ये हिसाब किताब होता है, उस दरगाह का वो स्थान, वो न्यायालय नहीं देखा यहाँ का, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो पुण्यात्मा, जब आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपको दूसरे का पैसा विष दिखाई देगा, विष। लेकिन अनजान बालक तो विष को भी खा जाते हैं, भले ही मर जाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। तो ज्ञान से ही पता होता है। अब इस ज्ञान से आपको ये दास परिपूर्ण करना चाहता है, ताकि आपकी आस्था इस गंदे लोक से हटे और उस सच्चे लोक की तरफ जुड़े, आपकी कसक बन जावे कि हम सचमुच यहाँ कष्ट उठा रहे हैं।
अभी तक विकल्प नहीं पता था। जिन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले उन्होंने बहुत प्रचार किया, जनता को समझाने की चेष्टा की। जैसे धर्मदास जी ने पहले तो स्वयं ही नहीं माना था, जब परमात्मा का ज्ञान हुआ समर्पित हो गए, फिर अन्य हिंदू समाज ने किसी ने स्वीकार नहीं करी उनकी बात। और पहले वो बहुत अच्छे प्रभाव रखते थे, धनी व्यक्ति थे, बहुत से लोग उससे प्रभावित थे। और जब मालिक के समर्पण हुए, इस तत्व ज्ञान को की चर्चा करने लगे तो सब उल्टे हट गए। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। उन्होंने परमात्मा की महिमा का गुणगान शुरू किया तो उनको बावड़ा कहने लगे, मेंटल, क्यों तो मेंटल हो गया। तो पुण्यात्मा ऐसे ही आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, 3 दिन तक ऊपर के सब सारी व्यवस्था से परिचित करवाए, अपनी स्थिति से परिचित करवाए और वापस छोड़ दिए। उन्होंने 12 वर्ष तक दूर दूर देश तक बड़े बड़े सिद्धों और महात्माओं के साथ गोष्ठी की, तत्व ज्ञान के बारे में जानकारी देने की चेष्टा की, लेकिन उनके गले वह बात उतरी नहीं। कारण क्या रहा कि हम अशिक्षित थे और हमने उन अज्ञानी ऋषि महर्षियों को पूर्ण मान रखा था। इसलिए हमारे हृदय में उन महापुरुषों की बातें नहीं समाई जो हमारी सिंपल लैंग्वेज में हमें ये अनमोल ज्ञान देना चाहते थे। परमात्मा ने कृपा बख्शी, अपनी लीला अनुसार, अपनी महिमा अनुसार वो सन 1398 में सचखंड से चलकर आए, गति करके एक शिशु रूप धारण किया। लहरतारा नामक तालाब बनारस यानी काशी शहर के बाहर था। मूल शहर से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक बनी में बाहर जंगल में, वो वन में सरोवर था। गंगा का पानी, गंगा का जल लहरों के द्वारा उछलकर, वर्षा के दिनों में जब फुल स्वयं पर चलती थी गंगा, तो ऊपर से लहरों के द्वारा उछलकर घाट में से एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। वहां कमल के फूल खिले हुए थे। कमल के फूल पर आकर वो परमात्मा एक बालक रूप धारण करके विराजमान हुए। वहां से एक नीरू नामक जुलाहा उठा कर ले गया। वो अपनी पत्नी सहित स्नान करने के लिए वहां जाया करता था। तो उस समय परमात्मा लीला थोड़ी ही आयु में, 5 वर्ष की आयु में ही ये तत्व ज्ञान प्रचार करने लगे थे और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन पवित्र हिंदू धर्म के गुरुजन, इन ब्राह्मणों ने परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार तो करना दूर रहा, उनका दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि ये झूठा है, कपटी है, हमारे हिंदू धर्म के देवताओं के विषय में ये गलत टिप्पणियां करता है, ये निकम्मा है, इसकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। परमात्मा के विरोधी बना दिया। अपनात्मा उस समय परमात्मा ने अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को वो मिले, उनको अपना ज्ञान समझाया और उन्होंने फिर परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को लिपिबद्ध कर दिया, जो पवित्र कबीर सागर और पवित्र कबीर साहिब की वाणियां, कबीर साहिब के शब्द और कबीर बीजक नाम से ये ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है। प्रसंग है कि हम यहाँ ऐसे लोक में रह रहे हैं जो रहने योग्य नहीं है। और हम रह क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा नशा घना कर दिया इसने, और अज्ञान इतना भर दिया, हमारी बुद्धि को इतना सीमित कर दिया कि यही आपका काम है, संतानों उत्पत्ति, परवरिश, इनका विवाह, फिर मृत्यु, फाइनल काम तेरा। अब परमात्मा ने आके बताया तेरा काम तो तूने स्टार्ट भी ना करा, जो करना चाहिए था आपको।
उसकी तो शुरुआत भी नहीं हुई। और यदि किसी ने शुरुआत भी की है तो शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमाना आचरण है, वो व्यर्थ है। पुण्यात्मा, इस मनुष्य जीवन का एक का काम है, ओनली एक। इसका जो असली काम है केवल एक है, परमात्मा की भक्ति करें और शुभ कर्म करें जितने बन जा। ये शुभ कर्म हमारे अंतःकरण की सफाई के लिए होते हैं और पापों से बचाने के लिए होते हैं। इस सारे प्रोसेस को अपना कर हम सतलोक जाएंगे। कौन कौन से हैं? सत्संग श्रवण करना, परम संत की खोज करके उस परम संत से उपदेश ग्रहण करना। नकली गुरुओं से कोई लाभ नहीं होगा। पांचों यज्ञ, ये पांचों यज्ञ जो है ये शुभ कर्मों में आते हैं और उस सत नाम का स्मरण और सार नाम की प्राप्ति, ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। अपने आत्माओं, सतनाम का सुमरण और सार नाम की प्राप्ति, सार नाम की प्राप्ति के योग्य आपने बनना पड़ेगा। सतनाम जिसको मिलता है वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है, क्योंकि इस सतनाम की अभी तक किसी को हवा भी नहीं लगी थी। उन महापुरुषों ने इसको इतना सुरक्षित रखा था। किन किन ने, जिनको भगवान मिले, जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले और इस धन को उनको देकर गए थे और कहा था अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, ना तो बात बिगड़ जाएगी। अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, अपने तुम स्मरण करना और अपनी अमृतवाणी में इसका प्रमाण छोड़ जाना। आने वाले समय में ये हमारे काम आवेगा। तो उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले उन्होंने अपनी अमृतवाणी के अंदर ये एफिडेविट दे दिया कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, वो काशी वाला धानक वो परमात्मा है। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सभी को पार किया, किस किस को? हम सुल्तानी नानक तारे, अब्राहिम सुल्तान अधम बलक शहर के राजा, और नानक साहिब जी और दादू साहिब जी। हम गरीबदास जी कह रहे हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर मैला पहला की वाणी आदरणीय नानक साहिब जी की है। उन्होंने 24 नंबर पृष्ठ पर उनकी वाणी पहला मैला की अंकित है। उसमें लिख कहा है कि फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता बार ये धानक रूप रहा करता। जब परमात्मा आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी के ऊपर एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, उनको अदृश्य कर दिया था, अंतर्ध्यान कर दिया था। बेई नदी के ऊपर स्नान करने के लिए प्रवेश कर रहे थे नानक जी, साथ में परमेश्वर भी उसके साथ एक जिंदा महात्मा साधु के रूप में प्रवेश कर रहे थे। कुछ ही देर में क्या देखा कि वो छलांग लगा के जैसे दोनों ही, और फिर दोबारा बाहर नहीं आए। तो नानक साहिब जी को मृत जान लिया गया। बड़ी खोज की गई, जाल डाल डाल कर दरिया को खोजा गया, लेकिन वो तो बहुत दूर जा चुके थे। उनके शरीर को, स्थूल शरीर को परमात्मा ने कहीं छुपा दिया। आत्मा को लेकर सचखंड गए, वहां जाकर देखा कि ये पूर्ण परमात्मा अकाल मूर्त, ये एक तेजो जैसे सतलोक है, ये स्वयं भी प्रकाशित है।
पूरा तेजों में है और उस परमात्मा का शरीर भी तेजों में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है उस परमात्मा की। एक रूप में परमात्मा अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दूसरे रूप में नीचे से जिंदा बाबा के रूप में ऊपर जा रहे थे नानक साहिब जी को साथ लेकर। तब नानक साहिब जी ने देखा था कि ये है भगवान, ये है रब जेड़ा तख्त पे बैठा है, और ये नीचे से बाबा जिंदा जो आया है, कबीर जिंदा, ये कोई यहाँ का नौकर नाकर होगा, क्योंकि कबीर साहब जिंदा वाले महात्मा वाले रूप से अपने ही दूसरे रूप पर चंवर कर रहे थे, जैसे सेवक किया करते हैं। कुछ देर में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर सिंहासन पर बैठे थे, मालिक वो खड़े हुए और नीचे से बाबा जिंदा के रूप में जो परमात्मा गए थे वो सिंहासन पर विराजमान हुए, और वो जिसका तेजों में शरीर है वो परमात्मा का स्वरूप अपने दूसरे रूप पर, जिंदा वाले रूप पर चंवर कर रहा, नौकर सेवक की तरह। तब नानक साहब सोच ही रहे थे ये क्या, एक महात्मा के ऊपर और परमात्मा चंवर कर रही है। इतना सोचा ही था, वो तेजों में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में समा गया, चंवर अपने आप ऊपर घूम रहा है। तब कबीर साहब ने उस परमात्मा ने कहा था, प्यारी आत्मा तुम्हारे लिए मैं भटक रहा हूं, तुम बहुत दुख पा रहे हो उस गंदे लोक में जाके। नानक साहब की दृष्टि नीचे को कराई कि देख जहां तुम रह रहे हो, ये सतलोक में जाने के बाद ये ऐसा लोक दिखाई देता जैसे कीड़े मकोड़े घूमते हो यहाँ पर। उस सतलोक के हंस आत्माओं की बॉडी को की तुलना में हमारा ये नरक जैसा शरीर दिखाई देता है। उनकी दिव्य दृष्टि बन जाती है और उनको हमारे शरीर के अंदर चल रहे ये जीवाणु भी नजर आते हैं। ये कीड़े हमारे पूरे ब्लड में कीड़े हैं, पूरे शरीर में कीड़े हैं, अंदर थूक भरा है, गंध भरा है, पेशाब भरा है, और इसमें हम बैठे हैं, इस महल में बैठे हैं। तब नानक साहब ने कहा था, भगवान सचमुच वो तो बहुत गलत स्थान है, और कहा था कि अब मुझे वहां ना भेजो भगवान, मैं तो छिक चुका हूं उस लोक से। तो परमात्मा ने कहा था नहीं, आपको जाना पड़ेगा, और जब तुम यहां से गए थे सारे बहुत भक्ति युक्त थे, अब वहां तुम भक्तिहीन हो गए, क्योंकि आप वहां पर किराए पर रह रहे हो। ये एक आपका जो है ना यहाँ रेंट है, आपसे यहाँ मजदूरी कराता है, उस परमपिता की भक्ति करवाता है। जैसी भी साधना आध्यात्मिक मार्ग में कुछ पुण्य परमात्मा के विधान द्वारा बताए जाने से मिलते हैं, जैसे वेदों की वाणी पढ़ने से ज्ञान यज्ञ हो जाता है, धर्म यज्ञ इसके साथ भंडारा कर ले उससे हो जाता है। तो इस तरह की क्रियाएं संत बताते हैं, भगत करते रहते हैं, लेकिन उसको ये यहीं समाप्त करवा देता है। स्वर्ग में भेज दिया कि राजा बना दिया, उसके ऊपर टैक्स लगा रखा, इतनी कमाई मुझे मिलेगी। जो यहाँ का भगवान है। तो परमात्मा ने कहा था आपको जाना पड़ेगा और वहां सब पुण्यात्माओं को बताओ, आपके भाई बहनों को, कि जिनको तुम पूज रहे हो वो परमात्मा नहीं है, वो मोक्षदायक नहीं है। जहां तुम रह रहे हो ये लोक रहने का नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा प्यारी आत्मा, चिंता मत करना। वहां अकेला व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता जब तक मेरा सहयोग नहीं होगा, क्योंकि वहां काल का भयंकर प्रेशर है। फिर भी प्रार्थना की, भगवान जो आपका आदेश होगा वही दास को मान्य होगा, लेकिन उस लोक में जाने की रुचि कति नहीं। तो परमात्मा ने कहा था कि आपको जाना होगा, और मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा, सतनाम, जो 2 अक्षर का। इसकी साधना करने, इसकी भक्ति करने से, सिमरण करने से आप शीघ्र उतने ही चार्ज हो जाओगे जितने यहां से गए थे, और उस भक्ति के बल से तुम वापस आ सकते हो, वैसे नहीं आ सकते। और फिर सार नाम दूंगा जिसको आदि नाम भी कहते हैं, और फिर ये 3 मंत्र के जाप का
आप अभ्यास करना। इसको सुरत और शब्द अभ्यास बोलते हैं कि जिस नाम का जाप, सतनाम का जाप आपको दिया, उस पर ध्यान रखें सुमन करते समय। ये आपका सुरत शब्द योग है, सुरत शब्द अभ्यास है। ये कान बंद करके 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम की तब एकांत स्थान पर बैठकर ये हठ योग करना। ये शब्द सुरत अभ्यास नहीं है, तो डले ढोना अभ्यास है। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है, कर्म है। फोड़ दिए इन हमारे नकली गुरुओं ने, नकली साधना, गलत साधना बताकर। तब नानक साहब जी से कहा था कि आप जाओ, लेकिन इस सतनाम का अभी किसी को बताना नहीं। और ये सतनाम जो इतना कीमती है, मैं आपको दूंगा। आप बनारस में आना, काशी शहर में, वहां मैं पहुंचा हुआ हूं, मैं वहां प्रचार कर रहा हूं। आप भी मेरा साथ देना और वहां आ जाना बनारस में, आपको सतनाम दूंगा। और गुरु के बिना मोक्ष हो नहीं सकता। जिन ब्राह्मणों से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, इन पांडवों से, इनके पास वो ज्ञान है नहीं जो आपको दिखा दिया। ये सचखंड है, सतलोक है। ये देखो तुम्हारे भाई बहन किस प्रकार सुखी हैं, या कैसे घूम रहे हैं, कैसे ठाठ है। सभी वहां की आत्माएं आकर के नानक साहब के चारों तरफ खड़े होगी कि तेरे भाग जागे, आपके भाग जगे और आपको भगवान ले आए यहाँ पर। अब भूलना मत, मालिक को याद रखना। सभी आपस में बातें कर रहे हैं। तब क्या हुआ, तीसरे दिन यानी परमात्मा ने सारी सतिथि से उनको परिचित कराया। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, काल का लोक दिखाया, वहां के धर्मराज का स्थान दिखाया जहां वहां न्याय करता है ये बैठकर, और फिर नीचे छोड़ दिया। तीसरे दिन नानक साहब जी वापस आ गए थे। वहां के जनता ने उनको मरा जान लिया था, और वो सामने जब देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। उस पहले वो नौकरी करते थे सुल्तानपुर के अंदर एक नवाब की, उसी दिन से नौकरी त्याग दी और परमात्मा से सतनाम प्राप्ति के लिए, और प्रथम उदासी मीन संसार से विमुख होकर, संसार से उदास होकर के प्रथम यात्रा की थी बनारस की। तो रास्ते में इस ज्ञान से वो पूछने लगे, जिस भी साधु संत कोई मिलता है, एक स्वाभाविक है ये मालिक का दिया हुआ गुण अपने आप उत्पन्न हो जाता है। जिस प्राणी को ये ज्ञान परमात्मा का हो जाता है, वो प्रत्येक को समझाने की चेष्टा करता है। और जो संत होते हैं उनसे अवश्य जाकर मिलता है, उनका झाड़ा लेने के लिए कि पूछते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। इन कख का भी नहीं पता। ये कहते हैं तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। तो ऐसे करते कराते वो सबसे मिलते मिलाते वहां पहुंच गए बनारस में। और परमात्मा ने संकेत कर दिया था कि वहां मैं रह रहा हूं और मैंने भी गुरु बना रखा है। गुरु बिन बात नहीं बनेगी। मेरे गुरुजी हैं रामानंद, और वहां मैं धानक का काम करता हूं, जुलाई का। अब नानक साहब जी, क्योंकि हम तो भगवान के सामने बालक ही हैं, अब उनके ये बात गले नहीं उतरी नानक साहब जी के कि भगवान धानक का काम करता होगा। लेकिन अविश्वास भी बच्चे को अपने माता पिता की बातों पर नहीं होता। अब उन्होंने सोचा भी चलो बनारस तो चलना पड़ेगा, सतनाम भी लेना है, सतनाम बिन मोक्ष नहीं। तो वहीं से कहने लगे थे वाहिगुरु सतनाम, श्री वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब जैसे नानक साहिब जी ने कहा था वाहिगुरु वाहिगुरु वाह गुरु, जैसे एक धन्यवाद कर्या करते हैं ना किसी की सराहना करते हुए, ये वाह शब्द ऐसा समझो। और सतनाम श्री वाहिगुरु यानी सतनाम मिलेगा, और सतनाम जिसने दिया फिर उसके ऊपर फिजा हो गए, ऐसा अनमोल धन मिल गया। लेकिन उनको ना कर दिया था कि सतनाम किसी को बताइयो मत, दे दूंगा तुम्हें, तुम्हारे लिए तो दूंगा, तुम अपना कल्याण करवा लेना। तो बनारस में जब पहुंचे, रामानंद जी से गोष्ठी की,
कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। अब नानक साहब जी को पता था कि जो इसका उत्तर देगा वो उस संत परमात्मा से मिल चुका है। तो रामानंद जी ने बताया कि जो प्रश्न आप कर रहे हो इसका उत्तर तो परमात्मा ही दे सकता है। बाकी उनकी कृपा से मुझे भी पता है वो परमात्मा यहाँ आए हुए हैं और यहाँ दुल्हा का कार्य कर रहे हैं। और वो मुझे सचखंड लेकर गए थे, रामानंद जी बताते हैं। तो नानक साहब जी ने कहा कि मुझे भी वो सचखंड लेकर गए, क्या वो यहीं रहते हैं? कहाँ यहीं रहते हैं, रामानंद जी ने कहा। तो नानक साहब जी ने कहा कि मुझे एक बार उनसे मिलवा दो। आदरणीय रामानंद जी जो कबीर साहब के वैसे तो एक व्यवहारिक रूप से तो वो गुरु जी थे, लेकिन वो आत्मा से उनको परमात्मा मानते थे। कहा कि एक सेवक को भेज दिया नानक साहब के साथ कि जाओ ले जाओ महात्मा को, भक्त को, और मिला दो परमात्मा से। परमात्मा क्या कर रहे थे, जैसे एक खड्डी बोलते थे उसको, जैसे 2-3 जहां बैठकर वो कपड़ा बुनते थे उस करघा में, वहां बैठे अपना कपड़ा बुने। पता था कि आ रहा है मेरा लाल, और लीला कर रहे थे। अब उन्होंने देखा कि आदमी वो ही दिखे जो सचखंड लेकर गया था। और ये यहाँ ये कैसी उसमें बैठा है। लेकिन जब निकट पहुंचे तो ज्यों की तो वही सूरत जो सतलोक में देखी थी, वो मोहनी सूरत, हाई सूरत, मुल्क की वेश। पर नानक साहब ने कहा था कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार। लोगो देखो धानक रूप रहा करतार, ये बैठा भगवान, ये बैठा भगवान, ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये ठगवाड़ा ठग रहा है सबको, ये प्रगट, ये पता नहीं लगने देता मैं भगवान हूं। आंखों में आंसू चल पड़े। लेकिन वहां के जुला इकट्ठे हो गए, एक पंजाब का भगत आ रहा है और इस नीरू के पुत्र को भगवान बता रहा है। ये मेंटल हो गया, ये पता नहीं क्या जादू करता है। नीरू का पुत्र कबीर जो इसके पास आते हैं इसी के गुण गाने लग जाते हैं। तो परमात्मा ने कहा था कि लो अब मैं आपको सतनाम देता हूं, लेकिन इसको अभी कहीं डिस्क्लोज ना करना, ये रहम करना मेरे पे, नहीं तो ये काल के दूत इस सतनाम से परिचित हो जाएंगे और ये भी सतनाम दिया करेंगे। ये अधिकारी होंगे नहीं और जनता भ्रम में पड़ी रहेगी कि वही सतनाम ये दे रहे हैं, वही सतनाम जो हम दिस दास को भेजेंगे कलयुग की बिचली पीढ़ी में, वो भी वही नाम देगा। तो भिन्नता का पता नहीं लगेगा और मेरे बच्चे काल के जाल में फंसे रह जाएंगे। तो परमात्मा भी तो कच्चे नहीं है, क्योंकि वो वेदों में लिखा उन्हीं को ये धन सौंपते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। नानक साहब जी ने कह दिया था कि भगवान जो आपका आदेश होगा उसी को सतनाम दूंगा, नहीं तो इसकी कहीं अवाबे नहीं लगने दूंगा। तो पुण्यात्मा उन महापुरुषों के इतिहास देख लो। नानक साहब जी ने कितना बड़ा सिख समाज है, किसी को भी सतनाम नहीं दिया। मर्दाना और बाला उनके साथ रहा करते थे, 2 पुण्यात्माएं, उनको भी ये नाम उन्हें प्रदान नहीं किया, क्योंकि पता था ये बालक हैं, कहीं डिस्क्लोज कर देंगे और बात बिगड़ जाएगी, परमात्मा की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी और काल का दाव लग जाएगा। एक समय की कहानी आपको पता है, जैसे समुद्र, इसमें जन्म साखी के अंदर नानक साहब जी की पवित्र जन्म साखी में मर्दाना और बाला के का जो आंखों देखी हाल लिखे हुए हैं। एक समय मर्दाना और बाला ने प्रार्थना की कि भगवान हे गुरुदेव हमें श्रीलंका की सैर करा दो। नानक साहब जी ने कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करी, समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक जी ने कहा कि बच्चों मेरे साथ आ जाना है समुद्र के ऊपर, लेकिन तुम वाहे गुरु करते रहो।
नानक साहब जी चल पड़े सतनाम का जाप करते हुए, 2 अक्षर के सतनाम का। पीछे पीछे मर्दाना और बाला भी जा रहे हैं वाहिगुरु करते हुए। समुद्र पर ऐसे चल रहे हैं जल पर जैसे थल पर चला करते हैं। अब मर्दाना ने सोचा कि गुरुजी तो सतनाम के 2 अक्षर का जाप कर रहे हैं, तो वो भी उनकी सुन। और ये लीला थी मालिक की, नहीं तो ये बोल कर सिमरण करने का नहीं है ये मंत्र, जानबूझ कर बोला उन्होंने बोला, मर्दाना ने नकल कर ली, वो भी बोलने लग गया। तब वो डूबने लग गया समुद्र में। नानक साहब जी ने कहा कि मर्दाना गुरु की नकल नहीं करा करते, आज्ञा का पालन करो और पुनः तुम वही बोलो, ये छोड़ दो, ये मंत्र मत बोलो। अब वो फिर लगा वाहिगुरु जपने, तो फिर ऐसे ही चल पड़ा समुद्र के ऊपर थल की तरह। अपने आत्माओं, ये कोई वाहिगुरु कहने से समुद्र के ऊपर नहीं तरा, वो तो आदेश शक्ति थी नानक साहब के वचन की, उससे चल रहे थे वो। अब जैसे पुण्यात्माओं या लीला देखो परमपिता परमात्मा की, ये कैसे काल के साथ आंख में चौनी खेल कर सतनाम को सुरक्षित रखवा गए। अब नानक साहब जी ने फिर अपनी वाणी में भी इस सतनाम का बहुत बार वर्णन किया, लिखा। एक प्राण संगली नामक ग्रंथ है जो नानक साहब जी की का विशेष ग्रंथ है, जिसमें बहुत बड़ा भेद, पूरा भेद प्राणों यानी श्वासों के द्वारा सिमरण सतनाम का होता है, 2 अक्षर के का। उसमें बहुत डिटेल लिखी थी और उन्होंने एक राजा को दे दी थी। एक शिवनाभ नाम का राजा था, उसको सुरक्षित रखवा दी थी कि इसको रख देना, सुरक्षित रखना, किसी के हाथ ना पड़े, इस अनमोल धन को केवल तू ही सुरक्षित रख सकता है, ये मेरी बॉडी समझ लेना, ये मेरा शरीर जान लेना, अगर ये किसी को देना नहीं। उनका उद्देश्य ये था कि धीरे इसको वहां तक सुरक्षित रखें जब यो कलयुग की बिचली पीढ़ी आवे। फिर क्या हुआ कि 5वें गुरु अर्जन देव जी हुए सिख परंपरा में। उन्होंने जब ये वाणी का संग्रह करके इकट्ठा करके सब महापुरुषों की वाणी को एक कॉमन ग्रंथ बनाया कि महापुरुषों की वाणी सुरक्षित रहेगी, सब पढ़ा करेंगे, कलयुग में आने वाले समय में इनका काम आवेगी। तो उस समय उस प्राण संगली को भी देखा, लेकिन इन वाणियों को संग्रह करते समय एक विशेष ध्यान रखा गया कि कहीं इसके अंदर वो 2 अक्षर का नाम गुरु ग्रंथ साहब में ना लिखा आ जाए, और आने वाले समय में और सिख लोग इनको पढ़ेंगे और जाप करने लग जाएंगे, तो कहीं मर्दाना की तरह ये हानि ना उठा लें, भगवान की आज्ञा का, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जावे। इस दृष्टिकोण से उन्होंने प्राण संगली से भी, प्राण संगली को जो पढ़ा अर्जुन देव जी ने देखा, उसमें तो बहुत ढेर सारे प्रमाण थे सतनाम के। तो उन्होंने यही उचित समझा कि कहीं गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना ना हो जाए, और इसमें तो स्पष्ट लिखा है, विधि लिखी है, और हमारे सिख समाज को हानि ना हो जाए, इसलिए उसने सारी की सारा ग्रंथ अच्छी तरह कपड़ों में पैक करके, आदर के साथ बहुत अच्छी तरह पैक करके और दरिया में बहा दिया, डाल दिया जल में आदर के साथ। तो किसी एक और भगत कोई खड़ा था, उसने प्रार्थना की, भगवान ये अनमोल वचन है गुरुदेव के, आपकी आज्ञा हो तो मैं रख लूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं इनको पढ़कर अपना आनंद मनाऊंगा। तो उन्होंने उसकी प्रार्थना पर, मालिक की दया होती है, नहीं तो बिल्कुल नहीं निकालने देते, कहा भी चल ले जा, तो इसको सुरक्षित रखना, किसी का और को ना बताना। अब वो फिर जैसे तैसे थी वो, उनमें 160 अध्याय बताए, कहीं पर 113 भी लिखे। तो केवल 80 अध्यायों को लेकर के प्राण संगली हमारे पास उपलब्ध है, फिर भी 30, 40, 50 अध्याय शेष थे, वो नहीं प्रकाश में आए। कारण क्या था कि उनमें इस सतनाम के 2 अक्षर का विशेष भेद है।
तो यहाँ कहने का दास का ये है कि नानक साहब जी ने वो किस लिए कहा था, क्यों छुपा के रखा, इसलिए मना किया था कि आने वाले समय में कोई इस नाम का जाप ना कर ले, और जाप करेगा तो फिर अन्य को भी पता लगेगा। तो काल के दूत भी जैसे राधा स्वामी पंथ, सच्चा सौदा पंथ और ये निरंकारी पंथ, ये सारे सिख समाज से ही निकले हैं और इनके पास ये मंत्र है नहीं। और अगर ये सार्वजनिक होता और उसमें ये ऐसा झटका मालिक नहीं देकर जाते मर्दाना को, तो ये सब इसको कति सरेआम नाम जाप करते। अब इन नकली संतों को ये पता नहीं चला कि ये मंत्र भी होगा जाप का, और स्वयं ये नहीं पता उनकी आंखें कहाँ चली गई थी ज्ञान वाली। नानक साहब जी स्वयं जाप कर रहे हैं उसका, औरों को मना कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि भगवान का आदेश नहीं था। अब कारण क्या था कि जैसे अब ये भी नहीं कह सकते भी नानक साहब जी ने हमारे साथ ये क्या किया, हमें ये नाम क्यों नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि उनको ग्लूकोज लगा गए थे। वह ग्लूकोज जैसे जब तक सर्जन नहीं आता, वो कहीं बाहर गया हुआ हो और कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, तो वो टेलीफोन पर उनके दूसरे व्यक्ति संपर्क करते हैं, जी ऐसे ऐसे मरीज है, तो वो बताता है इसके ग्लूकोज लगा दो, एक आधा इंजेक्शन लगा दो और मैं आकर संभाल लूंगा। ग्लूकोज लगाने से ट्रीटमेंट तो नहीं होता, लेकिन शरीर सुरक्षित रह जाता है। तो उन महापुरुषों ने हमें ग्लूकोज लगा दी। किसी को तो बता दिया कि गीता जी का पाठ करो, किसी को बता दिया संतों की वाणी का पाठ करो, भंडारे करो, धर्म करो। ये ग्लूकोज लगा रखे थे और इनसे क्या होता रहा, मनुष्य जीवन कंटिन्यूस आता रहा, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता था इस प्रोसेस से। अब मोक्ष के लिए तो ये मंत्र है, अब वो ग्लूकोज भी लाना पड़ेगा क्योंकि हम दीर्घ रोगी हैं, ये धर्म यज्ञ भी करनी है, और साथ में ये कैप्सूल जो एंटीबायोटिक है। ये सतनाम के 2 अक्षर, आदि नाम का वो अक्षर, यानी ये 3 मंत्र का जाप आपको प्राप्त होगा तो आपका जरा और मरण का ये रोग समाप्त होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ने स्वयं आकर के लीला की और हमें बताया कि आप यहाँ जिस लोक में रह रहे हो ये लोक रहने का नहीं है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया। वो कहाँ सीमा है कबीर हुआ, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। कि सतलोक क्या नजारा देखा सत कबीर का, परमेश्वर का, सतपुरुष का सतलोक में, तो उसको देखकर जैसे नो कहते ना, वाह भाई वाह, ओ हो वाह 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 तेरे की कितना अच्छा है। अब कहते हैं वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। एक भक्त है हमारा, वहाँ रेलवे रोड पर उसकी दुकान थी छोटी सी, दास वहां बैठा था। ये सन 1994-95 की बात है। तो वहां एक खैतीलाल अरोड़ा वृद्ध सा व्यक्ति आ गया, भगत ने बैठा लिया, कहा जा बैठ जाओ अरोड़ा जी। उसने फिर हमारा परिचय दिया कि हमारे गुरुजी हैं, उसका भी परिचय दिया कि ये गुरुद्वारे के अंदर बहुत सेवा करी है इन्होंने। तो फिर मैंने कहा कि आप जी कौन सा नाम जाप करते हो। उस खैतीलाल अरोड़ा ने बताया कि मैंने 40 वर्ष तक गुरुद्वारे की सेवा की है और हम वाहिगुरु जाप करते हैं, वाहिगुरु। मैंने उनको दिखाया कि नानक साहब जी तो ये दूसरा नाम जाप करते थे, ये करने का बताया है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो साढ़े गुरुवान करना सी, असी तो वाहिगुरु करना है। मैंने उनसे कहा, भले आदमी गुरुजी के पेट में दर्द हो जावे, जिन टैबलेट से जिस औषधि से उनको आराम होया, तो आप चेले ने भी वाई खानी पड़ेगी उस रोग में। तुम्हारा ये धोखा लग रहा है। ये इतना मुझे उस समय मालूम नहीं था कि ये कहानी ऐसे बनी हुई थी कि मर्दाना जी को उन्होंने इसलिए झटका दे दिया था कि आगे कोई इसने जाप ना कर ले।
तो वो क्या कहता है, ये तो साढ़े गुरुआ ने करना सी, असी नहीं करना सी। तो अब पता चला जब ये जन्म साखी दास को ला कर दिया एक सिख बच्चे ने, और उसने बताया जी आप जो कह रहे हो सब सत्य है, नानक साहिब जी ये 2 अक्षर का ये सतनाम जाप करते थे, ये देखो। अपने आत्मा दास ने आपको इतना पारखू बना दिया कि अपने अपने धर्म ग्रंथों को आप स्वयं ही पहचान लोगे। जैसे एक समय 2 सेठ थे, 2 भाई थे वो, और छोटे भाई के 2 पुत्र थे। वो छोटे भाई की मृत्यु होगी। अब उनके सामने बच्चे थे, वो 16-17 वर्ष के। सामने समस्या आगे के बिजनेस कैसे करेंगे बालक। उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम अपने ताऊ जी के साथ बिजनेस कर लो, उसका हिस्सा कर लो, पार्टनरशिप कर लो। पैसे तो मेरे पास है नहीं बेटा, ये तेरे पिताजी के समय के कुछ लाल रखे हैं, इन लालों को अपने ताऊ जी को दे दो और ये कहीं इनको रख लेंगे, गिरवी रख करके उधार ले लेंगे पैसा। वो बच्चे अपने ताऊ जी के पास गए और कहा ताऊ जी हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है बेटा मेरे साथ कर लो। फिर उन बच्चों ने कहा कि मेरी माता कह रही है कि मेरे पास पैसे तो है नहीं, मेरे पिता के समय के कुछ लाल हैं, उनको आप रख लो। यूं कहकर वो लाल सामने रख दिए ताऊ जी के। तो उस सेठ ने देखा, कहा बेटा ठीक है इनको बांध लो अच्छी तरह, तेरी मम्मी को दे आओ और कहना उसको सुरक्षित रखे, फिर समय आएगा तब ले लेंगे, आवश्यकता पड़ी, अभी तो मेरा उधार चलता है, चलो मेरे साथ तुम्हारा हिस्सा कर लेता हूं। बच्चों ने सोचा ठीक है भाई लाल हमारे पास है, पैसे की कमी है ही नहीं। अब उन दोनों पुत्रों को, दोनों बच्चों को, भाई वालों को लेकर अपने उस शहर में गया जहां से वो सामान लाता था। एक 50,000 का सामान खरीद लिया, लाला जी से सौदा कर लिया और उसको बोल दिया कि मैं बच्चों के हाथ अभी आपके पास लाल भेजता हूं, उनको गिरवी रख लेना। वो सेठ अपने लाल लिए हुआ था अलग से और वहां धर्मशाला में रुके हुए थे उसी शहर में। दोनों बच्चों से कहा बेटा जाओ उस सेठ को ये लाल दे आओ जिससे हमने 50,000 के सौदे की बात की है। अच्छा ताऊ जी। वो दोनों बच्चे वो लाल लेकर सेठ के पास गए और कहा सेठ जी लो ये लाल रख लो, हम ये आपके 50,000 रुपये दे जाएंगे, अपना लाल वापस ले जाएंगे। सेठ ने एक जौहरी बुलाया पारखू, उससे कहा कि भी देखना ये लाल असली है या नकली। अब उस जौहरी ने बताया कि ये तो लालड़ी है, लाल नहीं है। लाल तो होता 9 लाख रुपए का उस समय, और लालड़ी को नहीं 200 रुपए की भी, यानी डुप्लीकेट लाल समझो। सेठ ने फेंक कर मारी गली में और कहा कि तेरे ताऊ जी अब इतने धोखेबाज हो गए, हमारे साथ धोखा करने आए थे, मैं कभी मना किया उसको, उधार भी वैसे भी ले जाता था, ये लालड़ी ये मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी, क्या बेईमान आ गया तेरे ताऊ में, ऐसा आदमी तो नहीं दिखा था। अब बच्चे सहम गए, घबरा गए और उस लाल को उठाकर ताऊ जी के पास आए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।